तो एक कहानी सुनते हैं। बस इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। सुनिए, हर रात ठीक 12 बजे उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। शुरू शुरू में तो उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा हवा है या कुछ और। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दरवाजे के बाहर उसी का नाम लिखा था और वो जो हैंडराइटिंग थी वो बिल्कुल उसी की थी। सोचिए, इन चंद शब्दों में ऐसा क्या है जो इतना खौफनाक है? आइए आज इसी डर की चीरफाड़ करते हैं, समझते हैं कि ये कहानी हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की पहली लाइन की। यहीं से सारी दहशत की नींव पड़ती है। देखिए, यहाँ राइटर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो एक डरावनी अजीब सी चीज को एक रूटीन बना देता है। जब कोई अनहोनी बार बार होती है ना, तो वो एक अजीब सा नॉर्मल बन जाती है। डर अचानक नहीं, बल्कि हर रात ठीक 12 बजे दबे पांव आता है। असल में असली डर दरवाजे के खुलने का नहीं है। डर है इस बात का कि ये हर रात होता है। ये वो वाला डर है जो कुछ होने से पहले महसूस होता है, वो इंतजार का खौफ। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये डर अब पर्सनल होने वाला है। और यहाँ कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब तक जो खतरा था वो बाहर था, अनजान था, पर अब वो सीधे सीधे उस किरदार पर हमला कर रहा है। अब ये सिर्फ कोई घटना नहीं है, ये एक मैसेज है। तो देखिए कहानी कैसे बदल गई। पहले थी एक अनजानी घटना, दरवाजा खुल रहा है, किसी के साथ भी हो सकता था। और अब ये एक पर्सनल अटैक है। दरवाजे पर अपना नाम लिखा देखने का मतलब सीधा है, हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम बच नहीं सकते। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिमाग हिला देने वाले हिस्से पर, वो फाइनल खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। ये लाइन सब कुछ पलट देती है। अब जो डर है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद की ही परछाई बन गया है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे अपनेपन का डर भी कह सकते हैं। ये वो खौफ है जब कोई बहुत जानी पहचानी चीज अचानक अजीब, डरावनी लगने लगे। सोचिए, अपनी ही हैंडराइटिंग को अपने खिलाफ देखना, ये खुद के और दुश्मन के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होता है। राइटर का मास्टर स्ट्रोक कहानी में नहीं, कहानी के बाहर है। राइटर कहानी को खत्म ही नहीं करता, वो इसकी जिम्मेदारी पढ़ने वाले पर डाल देता है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक तरह का न्योता है कि इस डर को और आगे लेकर जाओ। और पता है ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डरावना मॉन्स्टर वो नहीं है जिसे लेखक बताता है, बल्कि वो है जिसे हमारा दिमाग खुद बनाता है। जब कहानी अधूरी रह जाती है ना, तो डर हमारे साथ घर चला जाता है। हमारा दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरता है, और वो कल्पना हमेशा ज्यादा खौफनाक होती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या किसी कहानी का अधूरापन उसकी शुरुआत से भी ज्यादा डरावना हो सकता है, खासकर तब जब उस कहानी को पूरा करने का काम हमारा दिमाग कर रहा हो?